दिल में वही पर स्वामी आपको मेरा हम आप करने जीवन भर रहेंगे। अपने सारथी दारू को बुलाए, बोले रथ को तैयार करो, हमें शीघ्र जो है महाराज भीष्म के राज्य में जाना चाहिए। कन्हैया आ गए हैं, रथ में बैठ कर प्रतीक्षा करें। माता रुक्मिणी भी ब्राह्मण देवता जो गए हैं लौट कर आए नहीं, कोई संदेश नहीं मिला। दूर से जब ब्राह्मण को देखा, करीब आए, मुस्कान को देखकर ही पहचान गई कि जरूर मेरा संदेश भगवान ने स्वीकार किया है। ब्राह्मण देवता से भी हाथ जोड़ करके माता जी नमन करते हुए बोले प्रभु हम आपके आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे। समय आ गया, बारात तो आई शिशुपाल की, दूल्हा बनकर तो आया, लेकिन इसके बाद जो कन्या मंदिर में पूजा करने जाती है, अगवानी हो गई, अगवानी के बाद कन्या मंदिर में पूजा करने जाती है। आज माता रुक्मिणी भी पूजा करने गई गिरजा मैया के सामने। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, पूजन किया और पूजनोपरांत जब काफी देर हो गया, रुक्मिणी कहता कितने इतना देर क्यों हो रहा है। बाहर निकली, रथ खड़ा है भगवान का। सारे सेनाओं के बीच से जैसे कोई कुत्तों के बीच से शेर अपना भाग लेकर भाग जाए, ऐसे तमाम सैनिकों के बीच से मेरे कन्हैया ने रुक्मिणी का अपहरण किया। अब समय ज्यादा है, इसलिए झांके के माध्यम से आप लोग अवलोकन करें। आइए भगवान कन्हैया को भी लाया गया, शेष जो बाकी कल बता दिया जाएगा। तो झुकी झुकी करो चौक पुराओ,
सुंदर दृश्य भी है। माला पहना दीजिए। भाव ही विद्यते देवा, अगर भाव है तो मंदिर में भगवान ही है, वरना मूर्ति के सिवा और कुछ नहीं। ये साक्षात कन्हैया आज आपको दर्शन देने आ रहे हैं। ये तीर्थराज प्रयाग में पावन संतों का समागम यहाँ है ही, और साक्षात भगवान द्वारिका को छोड़ करके आज यहाँ पधारे माता रुक्मिणी के साथ आप लोगों को दर्शन देने। आज ये पंडाल साक्षात द्वारिका पुरी बनी है। तो ये माला पहनवा दीजिए। माला करवाइए और पीछे आ जाइए, सब लोग पीछे आ जाइए। बोले रुक्मिणी कृष्ण भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, वो सजाता रहे तेरा किसने किया, आप लोग साधारण बच्चे का विवाह होता है तो ताली बजाते हो, झूमते हो, मजा में जिसकी इच्छा है। तीनों के पिता भगवान का विवाह है। दुल्हा के रंगे आसमां के काली काली जुल्फे और केस होने वाले, काली काली जुल्फे और केस होने वाले,
कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़ा सुंदर दृश्य भाई मिल करके इसके बाद थाली में से लेट के यदुनंदन दुल्हा के के बंदर दुल्हा के
सरकार कृष्ण कन्हैया रुक्मणी मैया की हमारी भगवान की आरती संपन्न हुई। आप सभी अपने स्थान में पुनः विराजमान हो जाएं, आरती लें और प्रेम से प्रसाद लें। अपने अपने गृह की तरफ भगवान को प्रणाम करते हुए प्रस्थान करें और कल समय से फिर पधार करके भगवान की कथा का स्वागत करें। समापन है, वर्षों पूरा होती हो जाएगी। जजमान जी कहाँ है? आत्म कल्याणार्थे आत्माभिवंदनम। जजमान जी आरती जल घुमा करके आरती भगवान को समर्पित कर दे। इसके बाद आरती स्वयं ले पुष्प लेकर के भगवान के मंगलमय चरणों में पुष्पांजलि निवेदित करें। श्री जजमान महोदय। हाँ जजमान जी कहाँ पर है? सब लोग फूल ले लो अंजलि। चलिए आप सब लोग ले लें। हरि ओम। नाजतने नाजतना माया जानता है वास्ता इधर भजन भजरा पर के साथिया संति देवा। हरि ओम। यशोदा वत्सलाय च धीमहि तन्नो प्रार्थना पूर्वकं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री रुक्मिणी कृष्णाभ्यां नमः। क्षमा प्रार्थना पूर्वकं मंत्र नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि प्रणमामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री पुरुष भगवान की श्री सत्तार ज्ञान यज्ञ की श्री रुक्मिणी कृष्ण भगवान की हनुमान जी महाराज की श्री गंगा मैया की श्री वेणी माधव धर्म की अधर्म का प्राणियों में इसका गौ माता की भारत माता की अखंड भारत राष्ट्र की अखंड भारत राष्ट्र की वैदिक विश्व प्रशासन के सनातन बौद्धिक धर्म के भव्य और भगवान की दास जनार्दन की दास जनार्दन की विवाह महोत्सव की भगवान की भगवान की स्वामी जी महाराज की स्वामी जी महाराज की परिवार की आलो वाले महाराज की सभी लोग अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाए। कुर्सी कराइए वो इधर देखिएगा, अभी लगाएगा। आइए अरे उधर क्यों चलेगा? अरे हमारा अभी तक कोई शौक नहीं। ले लिया
हमारा ले लो। ले लिए इधर आइए। आ जाओ इधर। थोड़ा रखिए। मम्मी पापा भी आ गए आधा घंटा भी और लगेगा। चाय पीने से जोड़ी ठीक है ठीक है। हर जोड़ी को हमको बनाना पड़ता है। बुआ इधर है, चाची इधर देखिए हो जाए हम तैयार है भाई का। इसी पर्स में ये लग रहा है देखो ये एक कर दिया जो नहीं है। चलिए थोड़ा फोटो खिंचाइए चलिए चलिए बच्चे तो बात भी हो। भूख नहीं बताओ प्रसाद चाय ले बड़ी चाय हाँ भैया भाभी ना नहीं चाय नहीं सालांश की जो और क्या हमारे का आज जीजा जी नहीं है चलो भगवान का खाना बनाता था कितनी उसकी बात चलो आज की नारी चले आए चले जाएंगे। गर्व की बात सबको थोड़ी ना पापा इधर देखिए वो को बुला लो अभी बुआ 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 थोड़ा आगे आइए ये तो देख इसको देना हम दिया हाँ बेटा किसने वाह मेरे मैं कितनी धनी हूँ। तनु के हाथ में इस समय कितनी संपत्ति है कोई ये डंडा अगर तनु जी बेंच पहले संभाल फिर बता दो अभी कृष्ण रुकिए रुकिए पापा आज ही कहाँ रहे हो? दोनों मार खाई है। पापा से हम पूछ रहे हैं कि कहाँ है आगे नहीं नहीं यहीं पे हो फोटो खींचो हो गया तनु किसी की बच्ची का तनु का भैया की स्माइल वीडियो हट एक ही फोटोग्राफर और ये लो सम्मान ही अच्छा मम्मी को भी खींच दें मम्मी को भी खींच दें जय श्री राम। आइए कल के प्रसंग में आप लोगों ने बड़ा ही सुंदर प्रसंग तो श्रवण के ही किया और भगवान श्री कन्हैया एवं रुक्मिणी जी के प्रसंग में विवाह को सुंदर ढंग से अवलोकन भी किया। हमारे इस सप्ताह ज्ञानी जी के प्रमुख यजमान जी के द्वारा जो सारी व्यवस्था की गई बड़े अच्छे ढंग से आप लोगों ने भगवान की कथा श्रवण की और माता रुक्मिणी जी के कन्यादान में भी आप लोगों ने यथार्थ सहयोग भी अर्पण किया। बड़ा सुंदर।
आइए 2 बार हम सभी लोग भगवत भजन करें और इसके बाद मन और वाणी दोनों को पावन बनाते हुए चले वृंदावन धाम की तरफ। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षा को श्रवण कर श्री परीक्षित जी महाराज को कथा श्रवण कराते जा रहे हैं। कथा श्रवण कराते कराते सुखदेव जी के 6 दिन बीत गए, आज 7वां दिन है। आज तो परीक्षित जी के मोक्ष का भी प्रसंग है। आज की कथा प्रारंभ होगी भगवान के अन्य विवाहों की चर्चा, उनके पुत्र पौत्र आदि के विवाहों का प्रसंग, नवयोगेश्वरों का जनक जी को सुंदर उपदेश, संत के लक्षण और लास्ट में यदुवंशियों का मृतलोक से वैकुंठ के तरफ प्रस्थान। आइए हम सभी लोग मन को पावन बनाएं 2 बार भगवत भजन करके, इसके बाद चलेंगे पावन कथा की ओर। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे करदास, जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन में वास। जय 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 श्री राधिका, जय जय नव किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए सभी लोग पवित्र गान करें भगवान का। बोले राधे गुण गाए जा, गोविंद गुण गाए जा, 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 राधे गुण गाए जा, गोविंद गुण गाए जा। राधे गुण गाए जा, गोविंद गुण गाए जा, राधे गुण गाए जा, गोविंद गुण गाए जा, राधे गुण गाए जा, गोविंद गुण गाए जा, गुण गाए जा, श्री श्याम को रिझाए जा, हरि गुण गाए जा, श्याम को रिझाए जा, श्याम को रिझाए जा,
बोले राधा महारानी की जय। जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज से महाराजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, कि मैंने सुना है भगवान कन्हैया का जो प्रथम विवाह हुआ था, ये विवाह राक्षस विधि से संपन्न हुआ। ब्रह्मो देवस्तथैव वारसः प्रजापत्यस्तथासुरः गान्धर्वो राक्षसस्यैव पैशाचश्चष्टमो धमः। ब्रह्म विवाह उत्तम विवाह है और दोनों पक्ष के माता पिता के पसंद से समझौते से दो पवित्र जीवन को एक सूत्र में बांध करके अग्नि की सप्त प्रदक्षिणा वेद मंत्रों के द्वारा कराते हुए संपन्न करा दिया जाए। जो अपने यहाँ प्रचलित है उसी का नाम है ब्रह्म विवाह। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव कौन सी ऐसी कारण पड़ी थी कि भगवान कन्हैया का जो प्रथम विवाह है वो राक्षस विधि से करना पड़ा। भाई किसी की कन्या को जबरदस्ती हर लेना एक तो राक्षसों का ही काम है, ये विधि तो राक्षस की है। तो क्षत्रिय लोग अक्सर राक्षस विवाह पसंद करते हैं। इन सब में राक्षस विवाह क्षत्रियों को अधिक सुहाता है। कारण है कन्या हरने में पौरुष दिखलाया जाता है। क्षत्रियों के जितने भी विवाह संपन्न हुए किसी न किसी पुरुषार्थ को दिखाने के बाद भी हुए। राम जी ने धनुष का खंडन किया तो होगा। आज द्रौपदी के साथ अर्जुन का भी विवाह मत्स्य के नेत्र वेदन पे हुआ। तो बिना किसी न किसी प्रतिज्ञा को पूरी किए, कोई न कोई बिना शर्त को पूरी किए क्षत्रियों का विवाह संपन्न हुआ। और श्री कन्हैया जी का जो प्रथम विवाह है तो अपहरण करके हुआ, और अपहरण करके विवाह करने का मतलब राक्षस विधि से विवाह। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, यद्यपि साक्षात लक्ष्मी की स्वरूपा माता रुक्मिणी है और कन्हैया तो ब्रह्म है, लक्ष्मी का विवाह नारायण से ही संपन्न होता है। बचपन में जब लक्ष्मी मैया रुक्मिणी मैया छोटी सी थी तो नारद जी आए और भगवान श्री कृष्ण जी के गुणों की प्रशंसा रुक्मिणी मैया के सामने की। लक्ष्मी तो सदैव वर्ण करेगी तो नारायण का ही वर्ण करेगी ना। मन में ही माता रुक्मिणी ने कन्हैया को वर के रूप में चुन लिया। लेकिन जो रुक्मिणी के बड़े भाई थे रुक्मी जी महाराज, इनको ये बात जचती नहीं थी। बोले कि मैं अपने बहन का विवाह एक ग्वालिये के हाथ में नहीं दे सकता। मैं अपने बहन के हाथ को एक ग्वालिये के हाथ में नहीं दे सकता, जिसके ना बाप का पता है, ना माता का पता है, ना खानदान का पता है। कोई वसुदेव का सुत कहता है तो कोई नंद का सुत कहता है, कोई देवकी बताता है इनकी माँ है,
तो कोई यशोदा बताता है। तो जिसके कुल खानदान आदि के भी पता ना हो, उसके साथ अपने बहन की विवाह कैसे कर सकते हैं? देखिए, विवाह में क्या क्या देखना जरूरी है। श्री रामचरितमानस में हमारे पूज्य संत श्री गोस्वामी जी बड़ी सुंदर पंक्ति में लिखे, विवाह में क्या क्या विचार करना चाहिए, कौन कौन सी चीज अनुकूल मिले तो विवाह संपन्न करना चाहिए। बोले जो घर पर कुल होए अनोखा, जो घर पर स्वामी जी ने बड़ी सुंदर ढंग से लिखा है कि जो घर अपने जैसा घर, जैसा जिस घर में आपने अपने बेटी का परवरिश किया है, ससुराल भी इस घर से कम नहीं होना चाहिए। माता जी बोलो ना तभी तो अच्छा लगता है। यहाँ आप सुनो, सुनाओ ना, और आप सुनाओगे तो हम सुना शुरू करेंगे, क्योंकि हमको भी सुनने की आदत है। ऐसा नहीं कि हमेशा सुनाते, सुनते भी हैं। और वास्तविकता ये है कि भगवान की कथा को वही सुनता है जो जानता है। जो जाने ही, अरे आ रहे हैं कहीं गए नहीं, जो जाने सोई दे ही जनाई, जानत तुम ही हुई जाए। वशिष्ठ जी महाराज वेद पुराण की चर्चा करते थे, राम जी बड़े ध्यान से सुनते थे। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, लेकिन सुन ही राम यद्यपि सब जाने। भगवान श्री राम जी से कोई रहस्य छिपा नहीं, कोई विद्या छिपी नहीं, लेकिन फिर भी सुनते हैं, क्योंकि कहीं भी जब भगवत चर्चा हो रही हो, पुराणों की चर्चा हो रही हो, तो वहां सुनना ही चाहिए। ये लक्षण है। तो बेटियां सभी के घर प्राय होती है। बेटियों का विवाह कहाँ करना चाहिए? बड़ी सुंदर है। घर अपने घर के जैसा उसका घर हो, अपने बेटे के अनुरूप वर हो। जो घर वर फिर कुल की परंपरा पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जो वंश व्यवस्था शुरू से बनाई गई है, उसको ध्यान में रखते हुए किसी अन्य वर्ण के कन्या के साथ किसी अन्य वर्ण को विवाह करना उचित नहीं है। तो घर वर और कुल खानदान को देखना बहुत जरूरी है। तो ये तो जो रुक्मिणी था, ये तो अभिमानी था, देहाभिमानी। और यद्यपि रुक्मिणी के लायक वर अगर कोई है तो केवल कन्हैया है। कन्हैया को छोड़कर रुक्मिणी के योग्य कोई वर है नहीं। लेकिन एक कन्हैया से ईर्ष्या रखता था ना, इसलिए बोला नहीं, उसका क्या कैरेक्टर है, क्या चरित्र है उसका। बचपन से लेकर के स्त्रियों के बीच नाचा है, कूदा है, मक्खन चुराया, दही चुराया, बंसी बजाया, गैया चराया। तो एक ग्वालिये को मैं अपने राजकुमारी जैसे बहन का हाथ कैसे दे सकता हूं? मेरे बहन के योग्य अगर कोई है तो मेरा मित्र शिशुपाल। अच्छा देखो, शिशुपाल भी कोई दूसरे बिरादर का थोड़ी नहीं, भी क्षत्रिय है, कन्हैया भी क्षत्रिय है। और कन्हैया के बुआ का लड़का है शिशुपाल। शिशुपाल जब जन्मा तो जन्म से इसको 100 भुजाएं थी। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है 100 भुजा थी इसके। और आकाशवाणी है कि जिसके गोद में आने से इसकी 98 भुजा टूट जाएगी स्वतः, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। सबने बारी बारी से गोद में लिया। कन्हैया कुछ बड़े थे शिशुपाल से,
और जैसे ही शिशुपाल कन्हैया के गोद में आया, इसकी 98 भुजा टूट गई। कन्हैया की जो बुआ है हाथ जोड़ करके बोले, बेटा तुम्हारे हाथ से मेरे बेटे की मृत्यु होगी, तो ऐसा करना है, तुम्हारा भाई है, हमें वचन दो कन्हैया कि तुम इसको मारोगे नहीं। कन्हैया ने कहा, बुआ हम तुम्हें वचन देते हैं कि इसकी 100 गलतियों पर भी मैं पर्दा डालूंगा। 100 गलती करेगा तो भी मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर 100 से ऊपर एक भी गलती किया ना तो मैं फिर छोड़ूंगा नहीं। और उसी दिन से 99 गाली रोज देता था शिशुपाल, 100 नहीं करता था, रोज 99 गाली। भगवान ने कहा था जिस दिन 99 100 पार किया उसी दिन ये बचेगा, तो वही है, दूसरा नहीं। तय कर दिया विवाह रुक्मिणी ने। बारात में तो दूल्हा बन करके शिशुपाल आया है। इधर पत्र तो माता के पहुंच ही चुके थे कन्हैया के पास एक ब्राह्मण के द्वारा। ये सब कथा आप लोग कल सुन चुके हो, लेकिन थोड़ा इसलिए रिवर्स किया जाता है कि कथा समझ में आ जाए कहाँ हम सुन रहे थे, नहीं तो आगे सुना दिया जो पता नहीं चलेगा, मेल नहीं खाएगा तो अच्छा नहीं चलेगा। प्रेम पत्र को भगवान कन्हैया पढ़ करके प्रसन्न चित्त हुए हृदय से लगाए। नारद ब्राह्मण से बोल पड़े, हे विप्र देवता, हमने भी देवर्षि नारद से जब से रुक्मिणी के विषय में चर्चा सुनी है ना, तब से मुझे भी रात्रि को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं मिलता। हम भी चाहते हैं उसके साथ विवाह। श्री बलराम जी का विवाह तो हो ही चुका है। इनकी पत्नी का नाम क्या है? रेवती, जो समुद्र राज रेवत इनकी पुत्री है। विवाह संपन्न हुआ। गए दारुक नाम का सारथी कन्हैया का रथ तैयार किया, रथ में कन्हैया बैठे, आ गए कुंडलपुर में महाराज भीष्म किया विदर्भ देश। अपन नगर में भ्रमण कर रहे हैं, नगरों की सुंदरता को देख रहे हैं, बड़ी सुंदर ढंग से नगर सजाया गया है। अब देखो जब किसी के घर बारात आती है तो सबसे पहले अगवानी होता है, जिसको द्वार 4 बोलते हैं। होता कि नहीं होता? आप लोगों क्या भी होता है, प्राय हर जगह होता है। तो अगवान तो हो गया शिशुपाल का, और पत्र में लिखा था कि मैं मंदिर में पूजा करने आऊंगी, प्रभु वहां यहाँ मिलेगा। प्राय हर जगह का रिवाज है कि विवाह से पहले कन्याएं अपनी कुलदेवी के मंदिर में जाकर के पूजा करती है। माता जी भी पहुंची सखियों के साथ। रुक्मी, रुक्मवाहु, रुक्मग्रज, रुक्मानी, रुक्मंद्रेश, जितने इसके भाई हैं, सारे भाई अपने अपने अस्त्र शस्त्र को लेकर के पालिके के चारों तरफ हो लिए। आज भी ये सिस्टम है, जब बहन देव मंदिर में पूजा करने जाती है तो उसके भाई लोग पीछे पीछे हो जाते हैं, है ना, तमाम लंबी सेना। बलराम जी महाराज जब कन्हैया निकलने लगे थे ना, तो बलदेव जी ने पूछा था कि बेटा जा रहे हो कहाँ, कुछ बता के जाओ। कन्हैया बोले भैया भी जाके आएंगे, बताने की जरूरत नहीं है। और बलराम जी जानते थे कि ये रुक्मिणी से प्रेम करता है, इसलिए वहां जरूर जाएगा। तो ये भी अपनी यदुवंशियों की सेना को लेकर के आए, बीच में पड़ाव डाल दिए थे, अगर युद्ध हुआ तो युद्ध करेंगे। असुरों की बहुत बड़ी सेना है, साथ में पालकी के पीछे रुक्मिणी मैया बड़ी सुंदर ढंग से गिरिजा मैया का पूजन कर रही है। जय जय गिरिवर राजे किशोरे, जय 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 गिरिवर राजे किशोरी, जय जय महेश मुख चंद चकोरे, जय महेश मुख चंद चकोरे, जय गजबधन खड़ानन माता, जगत जननी दानी बुधिया, सुर नर देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे,
सबही के रहूं सदा पति देवता सुती अहु मातु प्रथम तवरे महिमा